चलिए स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक सवाल छोड़ दिया था। कहा था कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जो कल की क्लास थी उसमें प्रश्न इस प्रकार था लगभग। अब मैं वही वाला प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ और प्रश्न हो सकता है चेंज हो जाएगा, लेकिन उसी जैसा ही होगा। एक टाइप के प्रश्न जो आ सकता है एग्जाम में, वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो है 4 अंकों की, या 4 अंकों की हो, मतलब या 3 अंकों की हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 24, 36, 48 तथा 60 से पूर्णतः का मतलब क्या होता है? हाँ, पूरी तरह, पूरा कंप्लीट, पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित का मतलब जिसमें भाग जा सकता हो, जिसके पूरे टुकड़े हो सकते हों, पूरे हिस्से हो सकते हैं। ठीक, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन मैंने कल कहा था कि बड़ी से बड़ी के लिए आपको जो बड़ी से बड़ी द लार्जेस्ट करना है, तब आपको करना है HCF। लेकिन यहां मामला उल्टा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और जो 24, 36, 48, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी इसका भाग चला जाए बड़ी से बड़ी पर, 4 अंक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि हम LCM पता करेंगे 24, 36, 48 और 60 का। तो पहले हम LCM कर लेते हैं, देखिए अगर क्या उससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो अलग अलग करके आपको मैंने बताया था, मल्टीपल लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे LCM के लिए। 2 से डिवाइड करेंगे, यहां देखिए सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए और सभी जानते हैं, ठीक है। टू से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9, 2 6 जा 12, 15। अब यहाँ 2 से डिवाइड करने के लिए नंबर है तो उसको ऐसा का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और 15। अब यहाँ देखिए केवल नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ एक नंबर और है जो 3 से डिविजिबल है, और ये 5 बच गया है, तो आप यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कल मैंने बता दिया था आपको। एक 2 और ले लीजिए, पहले 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15, 15 2 में गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 का गुणा 2 में कर दो, 30 दूनी 60, 60 का 2 में कर दो, 60 दूनी 120, 120 का 2 में कर देंगे 240, और 3 बार और गुणा कर दो 240 का। तो 240 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720, क्योंकि 240 का गुणा अगर हम 3 बार कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 720। तो हमारा LCM तो हो गया 720। पर ये तो ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी, हमें 720 यानी 24 का भी भाग चला जाएगा, 36 दूनी 72, 48 का भी भाग चला जाएगा, और 60 का भी चला जाएगा। लेकिन क्या हमसे सवाल में कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले कुछ भाग भी बताए थे इस तरह से। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताई थी पहले वीडियो में।
तो अब इसमें क्या करेंगे आप 720 का भाग लगा देंगे। देखिए मैं इसको समझा रहा हूं आपको। 720 में भी भाग चला जाएगा 24, 36, 48 और 60 का। अगर 720 में और 720 प्लस कर देंगे तब हो जाएंगे 1440, उसमें भी चला जाएगा। लेकिन वो 1440 4 अंक की तो हो गई, पर वो सबसे बड़ी नहीं हुई। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे? तो सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए आपने करना क्या है? सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए आपने 4 अंक की पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी। ये 4 अंक की सबसे बड़ी है, 24, 36, 48 और 60 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो अब हम 720 का भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 720 से वो कितनी बार विभाजित होगी वो अपने आप पता चल जाएगी। तो हमें 3 अंकों का 3 अंकों में भाग लगाएंगे। आपको बताइए, जानते हैं 720 माइनस करिए 9, 7, 2 और यह 9। ये 9 यहां से आपने नीचे नोट कर लिया। 2799 में भाग लगाएंगे तो देखिए 7 चौके 28, 4 बार तो भाग जाएगा नहीं, 3 बार लगा लेंगे और 3 बार का मल्टीप्लाई यहाँ पर करके लिख लीजिए। ये आपका आ गया 2160। 9 और 9 में से 6 घटाएंगे आप 3 और यहाँ 639। 639 जो है वो अगर ना होता तो 720 का भाग जा रहा है तो उनका भी भाग चला जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना। 9999 में से आपने 639 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो माइनस कर दीजिए 0, 6, 3, 9। तो आपका आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, 9360। अब ये तो मुझे इसको बताने में टाइम लगा है, अब आपको टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स। इसमें तो आप 1 मिनट में कर लेते हैं, और भाग भी मुझे लग रहा है 1 मिनट मुझे लगेगा। ठीक है, कुछ जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भाग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लो। 4 अंक की संख्या कह रहा है तो 4 अंक की लिख लो, 5 अंक कह रहा है 5 अंक की लिख लो, और उसमें सो जो बच रहा है उसको माइनस कर दो। ये तो हुआ 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। लेकिन सवाल एक और है, अगर इसकी जगह ऐसी होती कि 4 अंक की छोटी से छोटी, 5 अंक की छोटी से छोटी, 6 अंक की छोटी से छोटी, तब भी आपने करना एलसीएम ही है। पर यहां ये वाला चक्कर नहीं होगा, माइनस वाला सिस्टम इस तरह नहीं होगा, अलग तरह से होगा। जरा मैं समझाता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सवाल वही का वही रहने दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि करना वही तरीका है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ बात कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या। अभी कौन सी थी, बड़ी से बड़ी, पर बड़ी से बड़ी वो भी अंकों की थी, करना एलसीएम ही है। तो अब मैं बार बार नहीं करूंगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आया था अभी, 720। अब हमें क्या करना है, फिर भी भाग वैसे ही करना है, सब कुछ वही है। लेकिन अब मैंने यहाँ जो 4 अंकों की नहीं छोड़ी है, कितने अंकों की कर दी है, और लेकिन छोटी से छोटी लिखनी है। 2 तरीके हैं, अगर आपने बड़ी से बड़ी लिखी 5 अंकों की तो बड़ी से बड़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपको कहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी, या तो 4 अंकों की छोटी से छोटी निकालकर उसमें एक बार एलसीएम और जोड़ देना है। 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के एक बार एलसीएम और जोड़ देना, तब भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर करूँगा बड़ी से बड़ी की जगह पर छोटी से छोटी से ही करेंगे। तो छोटी से छोटी कितनी संख्या होती है 5 अंकों की, काई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें भी आप 720 का भाग लगाएंगे। पर यहां समझ लो, अगर इस 10,000 से कम हुई, अगर संख्या 10,000 से कम हुई तो वो 5 अंकों की रहेगी नहीं। कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों में चली जाएगी।
यानी इससे थोड़ा आगे होगी, यानी कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो क्या प्लस करेंगे वो समझते हैं। पहले 720 करो, 1000 में करेंगे 720 सेकंड, 720 120 720 हो गया। अब हम क्या है माइनस करेंगे 082 और यहां ले लो, बात समझ में आ रही? 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28 नहीं आएगा 3 बार। अभी जो किया था आंसर तो वही है, क्योंकि वो अभी मैंने 5 अंकों की ली है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब यहाँ बचेंगे 0 4 7। ये 740 क्या करने पड़ेंगे हमें? हाँ, एक और जीरो कहाँ आएगा? एक और जीरो चलो तो एक जीरो ये आ गया। 10 में से करेंगे 4, 7 में से यहाँ पर रहेंगे 7 में से क्या सॉरी 6 आएंगे यहाँ कितना आएगा? 640। अभी तो किया था मैंने। अब देखो ये 640 एक्स्ट्रा है, इसमें ऐसा करना है कि पहले तो 10,000 जो हैं उसमें से 640 क्या कर लेंगे माइनस करके, और जो आंसर अभी आया था ये आया था ना, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे 720 और प्लस करना है। एलसीएम जो हो वो द्वारा प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 10,080। बात सबको समझ में आ गई? पहले तो 4 अंकों की छोटी से छोटी हो गई, लेकिन सॉरी बड़ी से बड़ी हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई, उसमें जैसे ही आपने एलसीएम जोड़ा वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, जिसमें 24 36 48 और 60 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां देखो, अगर 5 अंकों की ये छोटी से छोटी है, अगर हम इसमें 720 और जोड़ दें तो ऐसे तो ये भी तो 5 अंकों की हुई। बात को समझ में आ रही है? तो ये 5 अंकों की हो गई, अभी और 720 जोड़ देंगे वो भी 5 अंकों की रहेगी। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है 5 अंकों वाली? 10,080। तो ये सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, जिसमें 24 36 48 और 60 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। करना उसी तरह से ही है, लेकिन इसमें एलसीएम को द्वारा प्लस कर देना है। बात क्लियर हो गई सभी को? देन नोट इट। तो अभी जो सवाल मैंने आपको बताया कौन सा था? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 24 36 48 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां तो बात विभाजित की है, लेकिन सवाल ऐसा आ जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की अभी ऐसी लिख लो, बिना अंकों के लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें 24 36 48 तथा की जगह लिख लो या 60 का भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। बात कुछ समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। नहीं, क्या कहना चाहता है ये सवाल, क्या कहना चाहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 24 36 48 या 60 का भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में रह गई इसमें, ठीक है, 8 शेष बचे। तो मैं पहले आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले LCM, और LCM आप निकाल ही चुके हो, ज्यादा से ज्यादा सवाल तो नहीं हो जाएंगे। तरीका वही है LCM का। LCM आया 1720। इसका मतलब 24 का भाग भी चला जाएगा इसमें, 36 का भी चला जाएगा, 48 का चला जाएगा, 60 का भी चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब भाग गया, मान लीजिए 24 का भाग लगाया हमने 720 में, क्या हुआ? 24 दिया
72 और ये फिर 0 आया तो इसलिए 0। 30 बार भाग चला गया, बचा कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यू कह रहे हैं 8 शेष चाहिए, तो हमारा उत्तर 720 नहीं है। इसीलिए 720 में 8 प्लस करने पड़ेंगे, तब आंसर हुआ आपका 728। यानी 8 शेष बचाने के लिए जो आपका रिमाइंडर हो वो 8 होना चाहिए, 8। तो 8 शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो एलसीएम 8 दीजिए, यार बचेंगे। 24 का भाग लगाएंगे, 720 में तो भाग जा रहा है और 728 में वो 8 बच जाएंगे, पूरा पूरा भाग लिया जाएगा। जब 24 में भी बच रहे हैं तो इसमें भी बच जाएंगे। वो तो पहले 36 का भाग 36 दूनी 72, 720 हो रहा है और 8 बच जाएंगे, सबसे बच जाएंगे। बात सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आई ऐसा क्यों होता है, ये बात समझ में आ गई क्या? मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। हम ले लो 30 और 45, दो संख्या ले लो। हम यूं कह रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या बताओ कि चलो 30 और 45 भी थोड़ी बड़ी है, मैं कह रहा हूं 20 और 30, 20 और 30 और 40 या 40 का भाग कैसा हो जाए, भाग लगाने पर 15 शेष बचे। कितने बचे? ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है इसमें। बताइए, ठीक है। अब देखिए 20, 30 और 40 का एलसीएम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तरीके मैंने आपको दो बताए थे। 20 का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 20 अगर 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 इक्के 120। दूसरा तरीका वो अलग है, वो वाला तो कर ही रहे हैं आप, ये वाला तो करेंगे। तो मैं ये भी दोबारा रिवाइज करा दूं। 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120। 40 कर लो, 40 अगर 40, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। सबसे बड़ी संख्या आ गई, मतलब सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी पहली बार आ गया 120, हमारा एलसीएम हो गया। ये भी तरीका है, लेकिन हम ऐसे करेंगे 20, 30, 40, दो से करो, दो दाम 20, 15, 20, दो पंजे 10, 15, 20 नहीं 10, दो से डिवाइड करो, दो पंजे 10, 15, 5। यहाँ किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 पंजे 15, 5 यहाँ है 5 और यहाँ भी 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो सब काम खत्म। 5 से 15 से 30 से 60 दूनी 120। सभी को समझ में आ रही बात? 120 हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अभी आपको जिस सवाल में बताया था कि यहां देखिए अब 15 शेष बचाने, मैं 20 का भाग लगाऊं अगर 120 में, कितने में? 120। हमारा एलसीएम आया 120, तो 15 अट्ठे होते 120, भाग तो चला गया। 20 का भाग लगाएं 120 में चला गया, 20 नहीं सॉरी 30, 3 चौके 12, जिसका भी चला गया। 40 का लगा लो, इसका भी चला गया। लेकिन अगर यहां इसमें अगर हम 15 जोड़ दें, 120 में क्या करें 15 जोड़ दें तो आंसर हमारा होगा 135, और तब यहाँ 135 होंगे तो 120 बार भाग जाएगा, 15 शेष आ जाएंगे। तब जब यहाँ होगा 135 तब। सभी को बात समझ में आ गई? नोट कर लो। तो चलिए देखिए, मैंने आज आपको इस तरह के सवाल बताए हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से आपको नई एक्सरसाइज की ओर लेके चलूंगा। हालांकि अभी एलसीएम और एचसीएम में और भी कई तरह के सवाल हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको और एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और सवाल अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको और थोड़ा आगे वीडियो में ज़्यादा और अच्छे लेवल से मैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवालों को आपको सॉल्व करा दूंगा। पर मानिए निश्चित के इस एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ से भी सवाल आए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे तक पहुंचा नहीं है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।